चलो बेटा, ओके। तो हमने पहले दो टाइप की थी, कौन कौन सी? चेन और पोजीशन। आज हम करेंगे कौन सी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, पर दोनों कंपाउंड जो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होंगी। नॉर्मली ये होता है कि आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, पर यहाँ पे क्या होगा कि केमिकल भी डिफरेंट होंगी और फिजिकल भी डिफरेंट होंगी। आए देखते हैं। तो पहले बुक को निपटा लें कि बुक क्या कहता है कि टू मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर चेंज इन फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यानी दो कंपाउंड जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जैसे कि इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। अब दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी, ईथर का भी यही है, अल्कोहल का भी यही है, पर दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उनको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। देखें, अल्डिहाइड जो है, ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो इसका फार्मूला है आपका C3H6O। इसका फार्मूला भी वही है। तो ये आपका प्रोपेनल है और ये आपका 2 प्रोपेनोन यानी एसीटोन है। तो ये प्रोपायोनल है और ये एसीटोन है। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम है, पर इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हैं। तो फर्दर क्या है इसमें, आए देखते हैं हम। पहली बात कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स डिफर इन, किसमें डिफर होंगे? क्या डिफरेंट होगा, कौन बताएगा? पहली बात के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से केमिकल एंड फिजिकल दोनों चेंज होंगे। दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। स्ट्रक्चर चेंज है, के बाद कनेक्टिविटी चेंज है, के बाद बॉन्डिंग सीक्वेंस चेंज है, उसके बाद और क्या चेंज है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज है। तो ये सारी चेंजेस जो हैं इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसको जन्म देंगी। ये जो दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हम एक दूसरे के कौन कौन से होते हैं? तो एग्जांपल्स जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं, तो पहला पहला जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं दैट इज अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर, तो कम से कम अगर दो कार्बन हैं अल्कोहल में और ईथर में तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक है। दूसरा होते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड, कीटोन, अगर मैं इसमें एक और चीज ऐड कर लूं तो इनोल्स, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। बुक में यहां तक खत्म है, तो एक चीज और ऐड कर लेते हैं। नंबर 3 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। नंबर 4 में, नंबर 4 अगर हम करें तो अल्काइंस एंड डाइईन्स। तो अगर कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड हैं और कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। चले वन वन एग्जांपल करते हैं। अब इनके तो एग्जांपल मिले हुए हमें, तो इसको इधर ही डिस्कस कर लेते हैं कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड डाइमिथाइल ईथर, ये अल्कोहल और ईथर का हमें एग्जांपल बुक में मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां से शुरुआत करते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन और इनोल्स। चले तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कीटोन की जो शुरुआत होती है वो कम से कम 3 कार्बन से, एसीटोन से होती है, ठीक है। तो कम से कम आप 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड लें। तो 3 वाला बुक में दिया हुआ है तो हम 4 वाला लेते हैं। तो हमारे पास है ब्यूटाइल अल्डिहाइड CH3
CH2 CH2 and CH2. Now this is what butanol. क्या है? एक अल्डिहाइड है, ठीक। ब्यूटेनल एक अल्डिहाइड है, चले भाई अल्डिहाइड है, ठीक है। एंड इसका जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा वो होगा ब्यूटेनोन। 2 ब्यूटेनोन कम से कम होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3। एंड इनोल, इनोल में क्या होता है कि डबल बॉन्ड और OH, इन फॉर डबल बॉन्ड, ओल फॉर अल्कोहल। तो डबल बॉन्ड और OH एक ही कंपाउंड में हो, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ये लिखता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड COH के बाद CH2 और CH3, तो ये तीनों जो हैं, अब ये क्या हो गया? अल्डिहाइड। ये क्या हो गया? कीटोन। ये क्या हो गया? इनोल। तो ये एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका देखें, C4H8O होगा, C4H8O। देखें, 1 2 3 4 कार्बन, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8 हाइड्रोजन, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 2 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो सब में फार्मूला जो है वो यही है, C4H8O। पर क्या डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, डबल बॉन्ड की अपनी होंगी, फिर इस कार्बोनाइल कंपाउंड जो कीटोन है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। कीटोन से स्टेबल होते हैं, अल्डिहाइड नहीं होते। तो ये जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। हम अभी आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो सब सिर्फ आपको बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज कौन सी डिफरेंट होगी जब आप ये फंक्शनल ग्रुप करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये 3 चीजें कौन कौन से? अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इनोल, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर की बात करें तो कम से कम 2 कार्बन से शुरुआत होगी, 2 कार्बन होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कौन सी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलें एग्जांपल पे आते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड, शायद आपको याद हो इसमें हमने डिफरेंस भी किया था जब हम पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं या चेंज हैं? ये आपका एसिड है, ठीक है, ये आपका ईस्टर है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं CH3 लगा हुआ है। तो ये आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और ये आपका है मिथाइल फार्मेट। थोड़ा सा चेंज है अगर आपको फील हो रहा हो तो, मिथाइल फार्मेट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में मैंने आपको फर्क करवाया था अगर आपको याद हो, डू यू रिमेंबर? तो दोनों में क्या चीज है? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या है? इसमें ईस्टर है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज आ गया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेंज आने से इनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। कोई भी और आप लिख दें, 3 कार्बन वाला ले लें तो इधर 3 कार्बन वाला ईस्टर बन जाएगा, 4 कार्बन वाला ले लें 4 कार्बन वाला ईस्टर बन जाएगा, वेलरिक एसिड ले लें, इधर कोई ना कोई जो है उसके 2-3 आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। आखिरी एग्जांपल की बात करें कौन सा? अल्काइंस एंड डाइंस। चलें इसको भी देखते हैं। तो अच्छा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या है? C2 उसके बाद H कितना है? 4 एंड O2। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा, 1 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आखिरी है कि अल्काइंस एंड डाइन। तो अल्काइंस में कोई भी हमारे पास समझ लें कि हमारे पास ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन है हमारे पास, ठीक है। तो 1 ब्यूटाइन जो है एंड कोई भी आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन, तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा? C4H6, ठीक है। दोनों का कैसे? अब देखिए इसमें भी 2 पाई बांड हैं, ठीक है, इसमें भी 2 पाई बांड हैं क्योंकि 2 डबल बांड है। तो इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज का है? फंक्शनल ग्रुप का। तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अल्काइंस और डाइंस। तो ये क्या चीज है? ये है ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन जो है इट इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ 1 2 3 4। क्या लिखूं?
1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है बेटा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं दोनों में क्या फर्क होगा। कि हम अल्कीन और अल्काइन कर चुके हैं, तो आप बता सकते हैं क्या क्या डिफरेंस होगा, रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होगा। पहली बात, ये एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और ये एसिडिक होगा, ये खाली एडिशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ये ऑलरेडी हम कम से कम और नहीं तो ये, और दूसरी बात ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो कम रिएक्टिव होते हैं। इसमें खाली एडिशन होगी, इसमें एडिशन और सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आपके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, जो पॉलीवेलेंट हो। अब पॉलीवेलेंट का मतलब क्या हुआ, पॉलीवेलेंट का मतलब ये होगा फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आ जाए। अब चेन के बीच में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, जिसकी कम से कम 2 वैलेंसी हो, वो लेफ्ट साइड से भी बॉन्ड बना सके और राइट साइड से भी। तो अब क्या होगा, जब वो चेन के बीच में होगा तो उसके बाहर होंगे अल्काइल ग्रुप, उसकी दोनों साइड से क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप। तो अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट कर लें तो डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाएगी, डिफरेंट सीक्वेंस बन जाएगा, तो मेटामर जन्म लेगा। मेटामर होने के लिए पहली बात कि आपके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो मल्टीवेलेंट हो, जो चेन के बीच में आए। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामेरिज्म शो करेंगे क्योंकि वो बीच में नहीं होते। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप सॉरी मेटामेरिज्म शो करेंगे, नहीं करेंगे। अल्कोहल करेंगे, प्राइमरी अमाइंस नहीं करेंगे। ईथर ऑक्सीजन बीच में करेगा, ठीक है। ईस्टर्स करेगा, कीटोन्स करेंगे, अल्कीन्स करेंगे, अल्काइंस करेंगे। यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में आएगा उसके बाहर क्या लगाएंगे, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को डिफरेंशिएट कर लें तो वो मेटामेरिज्म शो करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं। तो पहली बात इसकी डेफिनेशन देख लें, बुक क्या कहता है, उसके बाद हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। Organic molecule which exhibits unequal distribution of alkyl group either side of the functional group is known as metamerism। कि आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मान लें कि आपके पास ईथर है, आपके पास क्या चीज है, ईथर है, ठीक है। तो ईथर में क्या होगा कि ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ईथर में ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड से भी क्या होता है अल्काइल ग्रुप, इस साइड से भी क्या होता है अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये R1 कर लें, ये R2 कर लें। तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि एक साइड पे मिथाइल है, दूसरे साइड पे भी मिथाइल है, तो इसका मेटामर नहीं बनेगा, इसका मेटामर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एक साइड से कार्बन निकालते हैं तो फिर दूसरी साइड कार्बन रहेगा ही नहीं। तो हम सिर्फ क्या करना है, हमने इन दोनों अल्काइल ग्रुप को रीशफल करके आइसोमर बनाना है। तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। चलें तो इसको देखें जरा। तो अगर हम एक कार्बन को इस साइड पे लाएं तो क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा, क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा, थोड़ा सोच लिया करें। एनीवन एल्स, क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा। देखिए इसमें चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन बनेगा, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है। कैसे, तो ये इथाइल है, ये क्या है मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर है, एक कार्बन यहां से निकाल दे ये इथाइल बन जाएगा, वो मिथाइल बन जाएगा। तो चाचा भतीजा, भतीजा चाचा, यानी ये मेटामेरिज्म शो नहीं करे। मेटामेरिज्म के लिए एक साइड पे यानी डिफरेंट कंपाउंड बने। तो अगर आप यहां से इसका मेटामर क्या बनेगा, इसका मेटामर ये बनेगा कि हमने क्या किया कि हमने CH2 को उठा के इधर ले आए। तो ये ये क्या बन गया कि ये बन गया CH3O CH2 CH3। मुझे बताएं फर्क क्या है, A एंड B में फर्क क्या है, सेम और डिफरेंट। तो ये मेटामर नहीं है, ये मेटामर नहीं है। मेटामर होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों ग्रुप चेंज हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर कार्बन बढ़ाते हैं, समझेंगे आपके पास CH3 CH2O CH2 CH3 है। अब अगर आप आइदर साइड से एक कार्बन निकाल के दूसरी साइड ऐड करते हैं तो कंपाउंड डिफरेंट बन जाएगा, ठीक है। कैसे, ये क्या है डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। अब मैं क्या करता हूं कि यहां
+1 यहां से -1 कर देता हूं कि एक कार्बन को यहां से खींच के इधर लाते, तो इस साइड कितने कार्बन रह जाएंगे? एक। इस साइड में कितने हो जाएंगे? 2। तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। डाई ईथर क्या बन जाएगा? क्योंकि आपने इथाइल की साइड से एक कार्बन निकाल के इधर डाल दिया, तो इधर बन गए 3 कार्बन, उधर रह गया 1 कार्बन। तो अब जाके क्या बनेगा? मेटामर। कौन सा मेटामर बनेगा? कि आपने ये जो CH3 ग्रुप है इसको लाके इस साइड पे ला दिया फंक्शनल ग्रुप के, तो अब जो नई चीज बनेगी वो होगी CH3, CH2, CH2O और CH3। ठीक है, तो अब देखें कि पहले सीन ये था, पहले ये सीन था कि 2 कार्बन ईच साइड थे। अब क्या चीज है? 3+1 कार्बन, यानी चेंज हो गया ना? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तो अब बन गया है कंपाउंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो इसको आप मेटामर कह सकते हैं। आप इसको मेटामर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जहन में रखनी है कि काफी टाइम ऐसा होता है कि जो मेटामर हैं वो पोजीशन आइसोमर भी होते हैं। जो मेटामर हैं वो पोजीशन आइसोमर भी होते हैं, नॉट ऑलवेज, पर ये होता है। ठीक है, तो मेटामर या मेटामरिज्म शो करने के लिए जरूरी है कि कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप के बाहर इनफ कार्बन हो, कम से कम 2 हो। अगर 2 से कम होते गए तो फिर नहीं होगा, फिर वही चाचा भतीजा सीन हो जाएगा। एक साइड से कार्बन निकालोगे कि दूसरी साइड उस जैसी बन जाएगी, पहले जैसी। तो जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप के बाहर कम से कम 2 कार्बन हो। तो आप किसी साइड से भी एक कार्बन निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और कंडीशन। तो मेटामरिज्म में सिंपली होता क्या है कि मेटामर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाहर अल्काइल ग्रुप को आपने डिफरेंट बनाना है, वो आपके अक्ल पे डिपेंड करता है। चलें एक मरतबा फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं। तो अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका मेटामर बना के दें, कॉपी पे बनाए फिर मुझे बताएं। उसके बाद CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, इसका मेटामर बनाएं। ठीक है, तो इन दोनों में बताएं कौन मेटामरिज्म शो करेगा, कौन नहीं करेगा। कोई करेगा तो क्यों करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। पहले देख लें, इसको समझ लें, उसके बाद बताने की कोशिश करें। क्या बात, पहला बताएं कि ये मेटामरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। पहले थोड़ा सा अपनी नजर जो है इस पे जमाए रखें और जमाने के बाद देखें कि क्या दूध निकलता है कि दही निकलती है। शाबाश शाबाश बेटी। करेंग और नॉट करेंग, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। होगी कि नहीं होगी ऑनलाइन गाइस? होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? पहला करेगा मनीत कह रहा है। चले भाई देखते हैं आप लोग क्या कहते बेटा। यस और नो? होगी 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 कि नहीं होगी? मैं बोलूं कि ना बोलूं? होगी। और ये नहीं होगी। लेकिन अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप ये है ना, मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम 2 कार्बन फंक्शनल ग्रुप के बाहर होने चाहिए। 2 इस साइड 2 इस साइड, कम से कम 2 होने चाहिए। तो एक है, तो एक को इधर निकालें तो ये तो फिर मेटामर बनेगा। मेटामर डिफरेंट होते हैं अल्काइल ग्रुप, तो इस साइड पे भी एक कार्बन है, इस साइड पे भी एक कार्बन है। तो जब एक कार्बन होगा या एक साइड पे एक कार्बन, दूसरे साइड पे 2 कार्बन, फिर भी नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा। कम से कम कंडीशन क्या होगी कि 2 कार्बन यानी इथाइल दोनों साइड पे हो फंक्शनल ग्रुप के, तब जाके पॉसिबिलिटी बनेगी किसकी? मेटामर की। पहले तो ये बात समझें कि कम से कम कितने कार्बन हो? 2 कार्बन। अब आए नीचे में, मैं आपको ऑप्शन देता हूं ए। अब ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, ठीक है, ये इसकी ए साइड है, ये इसकी बी साइड है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे प्लस करता हूं और यहां पे माइनस करता हूं, ये एक्स हमारी कमांड है, वाई कमांड है कि यहां पे माइनस करते हैं, यहां पे प्लस करते हैं। मुझे बताएं एक्स और वाई में मेटामर कौन बनाएगा? दोनों मेटामर बनाएंगे या खाली एक्स होगा? थोड़ा गौर करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर दें कि यही कंपाउंड है। एक मिनट समझिए जरा, यही कंपाउंड है, ठीक है। हमने क्या करना है कि इस ए साइड पे कार्बन जो है, बी इस साइड पे जो कार्बन है, एक्स
एक्स में क्या करते हैं कि यहाँ पे कार्बन प्लस करते हैं, यहां से माइनस करते हैं। बी वाई में क्या करते हैं कि यहां से एक माइनस करते हैं और इसमें प्लस करते हैं। तो सोच के बताएं, वाई होगा। थोड़ा थोड़ा नजर घुमाएं, शर्मा पा के देखें जरा। एक्स वाई का मिक्सचर चल रहा है, एक्स वाई। और आपका जो एक्स है, एक्स वो मेटामर है, वाई नहीं। वाई तो चाचा भातीजा कॉम्बिनेशन है। कैसे? यहाँ क्या इथाइल, यहाँ पे क्या है प्रोपाइल। तो अगर एक कार्बन इधर लाए तो ये प्रोपाइल बन जाएगा, ये इथाइल बन जाएगा। तो चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन से बचना है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, तो वो मेटामर नहीं होंगे, सेम होंगे। कैसे? अब हमने क्या किया कि हमने एक्स में क्या किया है कि हमने इसमें एक कार्बन प्लस किया है, तो हम एक कार्बन इधर लाते हैं, किसमें? एक्स में। एक्स में क्या हो जाएगा, बन क्या जाएगा? C4H9O, और इस साइड रह गया CH3। देखिए ये मेटामर है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस साइड पे 2 कार्बन थे, इस साइड पे कितने थे? 3 कार्बन। अब क्या सीन है? 1 कार्बन और 4 कार्बन, तो ये होगा। ठीक है, ये होगा। वाई क्यों नहीं होगा? वाई इसलिए नहीं होगा कि हमने इससे एक माइनस की, यानी कार्बन कितने थे? 3, अब कितने रह गए? 2। तो और इस साइड में कितने हो गए? 3। तो C3H7, तो ये तो ऑलरेडी कंपाउंड था। प्रोपाइल इथाइल ईथर तो पहले ही था, अब भी क्या बना है? प्रोपाइल इथाइल ईथर, इसलिए ये नहीं होगा। आसवाना समझ आ गई बात? मेरा समझ आ गई? एक सेम नहीं होगा, वाई सेम होगा। वाई जो है वो सेम होगा। एक्स आपका ये है जो कि मेटामेरिज्म शो करेगा, वाई नहीं करेगा। हैव यू गॉट द थिंग? समझ आई? ओके, चलिए ठीक है बेटा, ओके ओके। इसको देख ले जरा। हेलो गाइस, शुड आई मूव स्टिल फर्दर या यहीं पे खड़ा रहूं? जल्दी बताएं। शाबाश, जल्दी बताएं। आपने डिफरेंट कंपाउंड बनाना है ना, डिफरेंट कंपाउंड, सेम ना हो। तो वाई में देख रहे हैं सेम है। ओरिजिनल कंपाउंड में जो क्या है? C3 है, और इस साइड पे क्या है? C2 है। तो वाई में क्या हुआ है कि C2 है और C3 है, तो ये कंपाउंड डिफरेंट तो नहीं है, सेम है, इसलिए नहीं है। यही बात समझने की है। अगर समझ आ गई तो ठीक है, वरना थोड़ी कोशिश करें। आगे समझ? चलिए भाई, ओके, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब आए कि कौन कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं भाई, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। अब ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है, इस साइड से भी लग सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्कीन हो, ये भी शो कर सकता है। उसके बाद बताते जाए एक दो। कीटोन हो, ये भी कर सकता है। ये मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। कौन कौन से? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन, अल्काइल हैलाइड, अभी पीछे से आवाज आई, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि क्योंकि ये चेन के बीच में नहीं आते। ये या तो आपको टर्मिनल पोजीशन में मिलेंगे या फिर ब्रांच में मिलेंगे। भाई 2 प्रोपेनोल, तो प्रोपेनोल आपको सेकंड कार्बन पे मिलेगा OH। ठीक है, चेन के बीच में तो है नहीं कि हम देखें कि अल्काइल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। तो ईथर जो है, ऑक्सीजन ईथर का क्या होता है कि चेन में होता है। तो हमने दोनों साइड पे क्या करने, अल्काइल ग्रुप देखने हैं, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये शो नहीं करते मेटामेरिज्म। कीटोन करता है, एल्डिहाइड करता है, सॉरी कीटोन, और उसके बाद और कौन करता है? ईस्टर, यस। उसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, ये भी करते हैं। उसके बाद और कौन नहीं करेगा? एसिड हैलाइड नहीं करेंगे, अमाइड नहीं करेंगे। यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे आएंगे वो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, थायोल नहीं करेंगे, और नाइट्राइल्स नहीं करेंगे,
यानी ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे, और ये वो हैं जो करेंगे। करेंगे कौन? जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में आते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में आते हैं और उनके बाहर कम से कम दो दो कार्बन हो, यानी दोनों साइड पे इथाइल हो कम से कम। अगर उसके बाद भी आपको सोचना है, इथाइल तो करेगा ठीक है, एक कार्बन कहीं से भी माइनस कर लें तो मेटामर बन जाएगा, पर अगर एक साइड 2 है दूसरी साइड 3 है तो फिर बनेगा कब? जब 2 वाली साइड से कार्बन निकालोगे। तो अभी हमने जो देखा था वो ये वाला सीन, तो एक कंडीशन पे वो कर रहा था, दूसरी कंडीशन पे नहीं कर रहा था, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन पे नहीं कर रहा था, ये अपने अपने दिमाग की बात होती है, ये कोई किसी को अंदर डाल नहीं सकता, ये खुद आप समझोगे कि जो नया कंपाउंड आप जब तक, अच्छा मजे की बात ये है कि आप लोगों को थोड़ा पेपर वर्क करने में थोड़ा जो है ना, या तो शर्म आती है या फिर आप जो है ना वो लूले लंगड़े हो गए। तो जब तक आप पेपर वर्क नहीं करेंगे बेटा कभी नहीं सीख पाएंगे, ये चीज ध्यान में रखें। आपको बुखार आता है, कहो ना कि सिर्फ कॉपी पे लिख के करके दो, तो आपको जो है ना वो टेम्परेचर आ जाता है। तो यही वजह है कि आपको ना समझने की वजह, तो जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो सब कुछ बोर्ड पे लिखा होगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? ये तो मैंने किया ना, मैंने अपना दिमाग यूज किया, तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ जो है देख के बता दिया, दुक्का होता है वो। जब तक आप अपने हाथों से, अपने हाथ मुबारक है ना उनको जरा चलाएं, स्ट्रक्चर एटलीस्ट ड्रा किया करें। इस तरह से जो आप लगाते हैं वो धोखा होता है, अंदाजा होता है, वो अक्सर धोखा देता है, अक्सर गलत होता है। तो थोड़ा इस चीज को समझें, जो चीज करने की होती है वो करने की होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप देख के बताएं, आप इतने एक्सपर्ट नहीं है, मैं देख के बता सकता हूं, मुझे सालों हुए इस फील्ड में। आप नहीं बता सकते, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर मिली हुई है, दूसरी बना के उसके कंपेयर तो करें। आप डायरेक्ट बता रहे हैं कि बस ऐसे होगा ऐसे होगा, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, आप में से कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा काम किया करें। तो डायरेक्ट आंसर देने से गुरेज करें। अच्छा कीटोन में कैसे होगा? कीटोन में ये है ना, ये भैया ये कीटोन है, ठीक है। तो अगर इस साइड पे इथाइल है, C2 है, इस साइड पे इथाइल है, तो मुझे बताएं किसने पूछा है? हारिबा आप बता दो क्या होगा, क्या कैसे बनेगा? +1 -1 बन जाएगा मेटामर, ये प्रोपाइल हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा, बन जाएगा। पहले क्या है? इथाइल है, दोनों ये भी इथाइल है, डाइथाइल कीटोन है, ये भी इथाइल है, डाइथाइल कीटोन है। तो अब अगर आप एक कार्बन यहां से माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, तो ये C3 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, यानी ये हो गया मिथाइल और ये हो गया प्रोपाइल। तो शो करेगा कीटोन, कीटोन का बाप भी करेगा दादा भी करेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरी आइसोमेरिज्म की तरफ, दैट इज व्हाट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियास का मतलब होता है स्पेस, स्टीरियास मींस स्पेस। अब देखिए जो हमने अभी तक जो 4 टाइप की थी, जो हमने 4 टाइप की थी वो टाइप थी स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें अरेंजमेंट तो डिफरेंट हर आइसोमर में होती है, ठीक है, पर इनमें कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग सीक्वेंस सब कुछ डिफरेंट था। अब जो हम आइसोमेरिज्म करेंगे इसमें कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग सीक्वेंस, फंक्शनल ग्रुप हर चीज सेम होती है, सवा एक चीज के, दैट इज व्हाट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। के स्पेस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा, लाइट को रोटेट करने का थोड़ा चेंज सीन होगा, यानी इसमें ज्यादातर चीजें सेम होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों आता है? वो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से डिफरेंस आता है, ठीक है। चलें तो देखते हैं। तो इसमें आइसोमेरिज्म पे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो कर लेते हैं कि व्हाट इज कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन क्या होता है कि अ कार्बन एटम which is directly bonded to, which is directly bonded to 4 different groups, directly bonded to 4 ग्रुप तो हो गई होगा क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, पर चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम नहीं होंगे। अगर 2 भी सेम होंगे तो उसको हम अकायरल कार्बन कहेंगे,
तो कायरल का मतलब है हैंडेड। कायरल का मतलब क्या है? हैंडेड। हैंडेड का मतलब क्या है कि जब आप आईने में लेफ्ट हैंड को देखते हो तो वो राइट दिखाई देता है, ठीक है। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो कि मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए कि उसकी अगर दो भी साइडें सेम होंगी, दो भी ग्रुप सेम होंगे, तो आईने में क्या होगा कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सेम बनेगा इमेज। जैसे आप इथीन को आईने में देखें, इथीन को आईने में देखें तो क्या दिखाई देगा? सेम दिखाई देगा, चाचा भातीजा कॉम्बिनेशन। इस साइड भी CH2, क्योंकि आईने में जो चीज चेंज आती है वो लेफ्ट राइट आती है, अप डाउन सेम होता है, अप डाउन सेम होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, ठीक है। तो ये आईने में, मिरर में आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। और कायरल कार्बन अगर होगा, चारों ही साइड डिफरेंट है, तो आप कंपाउंड को ऐसे करके देखें, ऐसे करके देखें, क्योंकि दोनों साइड क्या है? डिफरेंट है, चारों साइड डिफरेंट है। तो कंपाउंड जो है उसका जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोजिबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी एक जैसा नहीं बनेगा। सुपर इम्पोजिबल का मतलब है बिल्कुल एक जैसा हो। अब आप यहां पे मिरर देखें तो लेफ्ट साइड पे जो है वही राइट पे है, तो आपको क्या लगेगा? दोनों साइड पे सेम ग्रुप लगेंगे। पर अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो मिरर इमेज सेम नहीं बनेगा। तो ऐसा कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जो चार डिफरेंट ग्रुप से बंधा हो, समझेंगे आपके पास COOH, HOH और CH3, आपके पास है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है कि दूध से दही बन जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो लैक्टोज शुगर है मिल्क में, ठीक है, उसमें से ये लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये कार्बन जिस पे मैंने स्टेरिक लगाया ये कायरल है। क्यों कह रहे हैं कायरल कार्बन? क्योंकि ये चार डिफरेंट ग्रुप के साथ, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, दूसरी OH के साथ, तीसरी CH3 के साथ, और चौथी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो ये जो कार्बन होगा ये कायरल कार्बन होगा, यानी इस कार्बन का जो मिरर इमेज है वो कभी भी सेम नहीं बनेगा। क्या बनेगा? डिफरेंट बनेगा। अब ये देखें, इसको देखें जरा भाई, CH3, उसके बाद OH, उसके बाद H, उसके बाद H। तो ये कायरल है या अकायरल है? कायरल या अकायरल? अकायरल, यानी नॉट कायरल। क्यों? कि इसका लेफ्ट राइट जो है वो सेम है। तो जब आप इसको मिरर में देखेंगे तो इस साइड पे भी हाइड्रोजन, उस साइड पे, ऊपर वाले चेंज नहीं होते, लेफ्ट राइट, मिरर में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको इसका मिरर इमेज जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो इस कार्बन को हम कहेंगे सिमेट्रिक, इसको हम कहेंगे डिसिमेट्रिक। कायरल भी कहते हैं, डिसिमेट्रिकल भी कहते हैं, और अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं। दो तीन वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल। तो अगर व्हाट इज कायरल कार्बन? ऐसा कार्बन एटम जिस पे चार डिफरेंट ग्रुप लगे हों, चार डिफरेंट ग्रुप, उसको कायरल कहते हैं। ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है हैंडेड। तो अगर आप कुर्सी को मिरर में देखेंगे ना, ठीक है, तो कुर्सी जो बैठने की टेक लगाने वाली सीट है वो दूसरी साइड पे नजर आएगी। तो चेयर जो है आपकी कायरल को जो है क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। आपका हैंड जो है, अगर आप लेफ्ट हैंड देखते हो तो मिरर में आपको राइट हैंड दिखाई देगी। तो ये चीजें जो है, यानी ऐसा कार्बन जिसमें चार ही ग्रुप डिफरेंट होंगे तो वो कायरल होगा। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा, जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है वो तो कल करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। लेकिन बात यह है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अब कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? जिसके पास कायरल कार्बन, जिसके पास, ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर अगर एक ही कायरल कार्बन है तो आप कसम उठा सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक ही कार्बन है तो वो कायरल कार्बन एक ही है तो वो श्योरली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, हमारी लेवल तक, जो हमारी लेवल है, ठीक है, तो वहां तक वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन होगा? एक मतलब फिर पूछता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? जिसके पास कायरल कार्बन होगा। जिसके पास क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। तो वो कंपाउंड
ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? उस कंपाउंड को एक डिवाइस आता है जिसको पोलरीमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उस पोलरीमीटर में एक ट्यूब आती है, उसमें उस सैंपल जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसकी सॉल्यूशन का सैंपल लगाएंगे और उसमें एक लाइट पास करेंगे जिसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जरा मैं फिगर पे आ जाऊं बुक की। हाँ, इस फिगर को जरा देखिए। अब ये फिगर है कि ये लाइट सोर्स है। जो नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है, देखें हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। ये नॉर्मल लाइट इस प्लेन पे भी डायरेक्ट कर सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसको पोलराइजर से गुजारेंगे। पोलराइजर क्या करेगा कि ये जो मल्टीप्लेन पे लाइट वाइब्रेट कर रही है इसको कंपेल करेगा, फोर्स करेगा कि ये सिंगल प्लेन पे वाइब्रेट करे। जब लाइट सिंगल प्लेन पे वाइब्रेट करेगी तो उसको प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लूं कि नॉर्मल जो लाइट है, जो सनलाइट है या इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट है, ये सारे प्लेन पे जहां पे स्पेस मिला वहां वाइब्रेट करती है, हर डायरेक्शन में। यहाँ पे देखें कि हर डायरेक्शन में लाइट जो है वाइब्रेट कर रही है। तो जब आप इसको पोलराइजर से गुजारेंगे तो पोलराइजर इसको एक ही डायरेक्शन में क्या कराएगा? वाइब्रेट कराएगा। तो इस लाइट को कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब यहां पे हमने ट्यूब में कायरल कंपाउंड की सॉल्यूशन रखी हुई है। तो जैसे ही ये लाइट जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है यहां से सैंपल से गुजरेगी तो अगर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, अगर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हुआ तो वो इस लाइट को रोटेट करे। तो इस लाइट को अब दो तरीके हैं, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, या क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पता आपको कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंटली पोलरीमीटर बताएगा। पोलरीमीटर बताएगा कि कंपाउंड राइट साइड रोटेट कर रहा है या लेफ्ट साइड, या क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि सोर्स ऑफ लाइट, पर लाइट आम लाइट ना हो। अगर आम लाइट है तो उस पे उसको पोलराइजर से गुजारेंगे। पोलराइजर क्या करके देगा? क्या करके देगा? मल्टीप्लेनर या मल्टीप्लेन पे वाइब्रेट करने वाले लाइट को सिंगल प्लेन पे क्या करेगा? वाइब्रेट कराएगा। ठीक है, तो उस लाइट को क्या कहेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो जब इस लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की सॉल्यूशन से गुजारेंगे, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो भी हमें यहां से पता चलेगा। वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करेगा कि लाइट को रोटेट करेगा। अगर करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर नहीं करता तो इनएक्टिव होगा। तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कंपाउंड क्या करता है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे क्या होगा कि जैसे ही लाइट यहां से गुजरेगी, ठीक है, तो ये एनालाइजर है, ये ऑब्जर्वर वहां से देखेगा कि लाइट भाई सर्टेन डिग्री में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो ऑब्जर्वर जो है वो देखेगा, उसको दिखाई देगा पोलरीमीटर से कि जो कंपाउंड है अगर ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ तो वो क्या करेगा? या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे? या तो माइनस साइन देंगे या फिर लीवो रोटेटरी कहते हैं, लीवो रोटेटरी। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज करता है इस तरह से, ठीक है, तो फिर इसको प्लस साइन देंगे, या हम इसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको सिंपली डी भी कहते हैं, इसको सिंपली एल कहते हैं। वैसे तो जो दूसरे बुक्स है उनमें स्मॉल लेटर्स यूज किए, पर हमारे बुक में कैपिटल लेटर यूज किए, डी और एल। तो डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता है। अगर डी ना लिखा हो तो साइड में ब्रैकेट में प्लस लगा होता है। प्लस का मतलब ये है कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है इसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया है। नेगेटिव साइन लगी हो तो समझ जाना, क्या समझ जाना? कायरल कार्बन किस में होगा? किस में भी हो सकता है। कम से कम 5 कार्बन हो, 5 ग्रुप हो, एक बीच में कार्बन हो, 4 ग्रुप लगे हो, तो वो कायरल कार्बन हो सकता है। एग्जांपल पे आते हैं, एक सेकेंड। तो होगा क्या कि ऑप्टिकल एक्टिविटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है which is exhibited by a compound which has chiral carbon, and if that compound rotate the plane of polarized light, we say that compound is optically active and it shows optical isomerism. It shows optical isomerism. तो ऑप्टिकल आइसोमर के दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप? डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। तो डेक्स्ट्रो का कैसे पता चलेगा कि अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है,
तो कहां से पता चलेगा? पोलरीमीटर से। पोलरीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और रिकॉर्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम पोलरीमीटर यूज करते हैं। एंड व्हाट डिवाइस वी यूज टू मेक लाइट वाइब्रेट इन द सिंगल प्लेन? पोलराइजर यूज करेंगे। और आम लाइट जो होती है वो तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप कायरल की बात करें तो हजारों एग्जांपल हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लें। सिंपल सा एग्जांपल ग्लूकोज उठाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। तो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर में भी आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी आपने बायो में देख लियो मुझसे पहले। तो ये आपका जो है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जो थर्ड कार्बन है इसका OH लेफ्ट पे होता है, बाकी सारे राइट पे होंगे। 5 कार्बन हो गए और ये CH2। अब बताते जाएं कौन सा कायरल है कौन सा नहीं है। पहली बात, कायरल कार्बन होने के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, चारों ही ग्रुप डिफरेंट हो। तो इस कार्बन को देखें जरा, कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये कायरल नहीं है। ये कायरल, ठीक है। डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्योंकि उसने 2 वैलेंसीज एक ही एटम से जो है सेटिस्फाई कर ली, तो सीधी बात है कि 2 दूसरे ग्रुप होंगे। तो कम से कम कायरल होने के लिए 4 कार्बन, ठीक है। तो इसको देखें जरा, एक वैलेंसी सल्डिहाइड ग्रुप के साथ, दूसरी हाइड्रोजन के साथ, चौथी OH के साथ, सॉरी पहली इसके साथ, 2, 3 और 4 में ये पूरा ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो इस कार्बन के पास चारों ही जो ग्रुप हैं वो सेम है या डिफरेंट है? हम इसको कहेंगे कि ये कायरल कार्बन। हम इसको क्या कहेंगे? कायरल कार्बन है। फॉर द सेम रीजन इसको देखें कि ये पूरा ग्रुप कंसीडर करेंगे, 1, 2 हाइड्रोजन, 3 OH, चौथा ये पूरा ग्रुप। तो चारों ही ग्रुप डिफरेंट है या सेम है? तो ग्लूकोज में ये 4 कार्बन जो है ये कायरल होते हैं। इस कार्बन को क्या कहेंगे? लास्ट वाला 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 मेजर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। पहला कार्बन ये होगा, ये 6 कार्बन है, ये क्या होगा? अकायरल होगा। क्यों? 2 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम है। होना क्या चाहिए कि चारों ही ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, चारों ही ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इसमें क्या चीज है कि 2 ग्रुप सेम है, 2 ग्रुप सेम है, 2 डिफरेंट है। एक पे OH लगा हुआ है, 2 पे हाइड्रोजन, एक पे ये पूरा ग्रुप। तो कितने कार्बन हो गए? 4। अगर सिंपल सा एग्जांपल लें, सिंपल सा अगर आपको अल्केन देख लेना है, ठीक है, तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? हाइड्रोजन, उसके बाद एक इथाइल लगा दे, उसके बाद एक प्रोपाइल लगा दे। तो ये छोटे से छोटा अल्केन होगा जिसमें कायरल कार्बन आएगा, क्योंकि एक साइड पे मैं हाइड्रोजन लगाया, दूसरे पे मिथाइल लगाया, तीसरे पे इथाइल लगाया और एक पे प्रोपाइल। तो कितने कार्बन हो गए? 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो कम से कम आपका हेप्टेन जो है उसमें एक कायरल कार्बन हो सकता है, उसमें एक कायरल कार्बन हो सकता है। अच्छा ये देखें, तो ये कार्बन क्या होगा? कायरल होगा, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल एंड प्रोपाइल। तो ये जो है, ठीक है, ये जो है क्या होगा? आपका कायरल होगा। अब यहां पे देखें जरा, ये कार्बन है, आपने इधर OH लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, इधर मिथाइल लगा दिया, इधर इथाइल लगा दिया। व्हाट इज है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्योंकि इसमें चारों ही ग्रुप डिफरेंट हैं, हाइड्रोजन, OH, मिथाइल, इथाइल। तो ये कार्बन क्या है? कायरल। ठीक है, बस इतना देखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखें जरा, मुझे पता है इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? शाबाश। तो घर में बैठ के ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे गौर कर लेना, तो आपको ये जो कार्बन मैंने बताया ना, इन चारों पे डिफरेंट ग्रुप नजर आएंगे। ना नजर आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, आई विल टेल यू। अब यहाँ पे क्या सीन है? इस कंपाउंड में कितने? ये वाला कायरल है, ठीक है। क्यों? इसकी एक वैलेंसी पे क्या है? हाइड्रोजन। अगर मैं यहां से काट दूं, मिथाइल, OH और ये पूरा ग्रुप, ये अकायरल है। क्यों? कि ये 2 मिथाइल सेम आ गए,
इसी कार्बन के साथ, तो ये नहीं होगा। तो कितने कार्बन होंगे? एक ही होगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। कल इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, दोबारा रिपीट करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस क्या है। ठीक है, अगर एक कायरल कार्बन है तो कसम उठा सकते हैं आपके कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दो हैं तो फिर कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। तो ये सारी कंडीशन हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछना है ऑनलाइन गाइस? यू वांट टू आस्क समथिंग?